हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लीगल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और बेसिक टॉपिक पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घरेलू हिंसा। ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और आप किसके अगेंस्ट में ये फाइल कर सकते हैं, और इसमें जो फरियादी होता है, जो कंप्लेनेंट है, उसके पास कानूनन क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। आज हम इस वीडियो में ये तीन चीजें कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम शॉर्टकट में डीवी बोलते हैं, डीवी एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा किसके भी साथ हो सकती है। जैसे आज एक फैमिली में यूजुअली ससुराल, जहाँ पे बहू है, सास है, ससुराल वाले हैं, वहां पे ये चीजें बहुत कॉमन है। मियाँ बीवी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, आपस में आर्ग्यूमेंट्स हैं, झगड़े हैं, तो वो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा हो गया। घरेलू हिंसा किसके अगेंस्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस किसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं आप। डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब आप जिसके खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल करने जा रहे हैं, उस इंसान के साथ आप एक ही छत के नीचे आप रहे हैं या नहीं रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आज आपकी शादी हो गई है, आप अपने सास ससुर देवर के साथ रह रहे हैं, बट आपकी ननंद पहले से शादी करके दूसरे घर में रहती है, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं? क्या वो आपके साथ कभी रही है उस घर में? आंसर है नहीं। तो जो इंसान आपके साथ में सेम घर में सेम छत के नीचे रहा है, उसी के अगेंस्ट में आप डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो दाखिल कर सकते हैं। तो तीसरी चीज जो हमने इस टॉपिक में कवर करनी है वो है रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज आपके लिए अवेलेबल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। फर्स्ट रेमेडी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह है कि जो जो कंप्लेनेंट है, अग्रीव पर्सन है, उनके पास ये राइट है कि वो जो शेयर्ड हाउस होल्ड है जहां वो रहती थी रेस्पोंडेंट्स के साथ में, वहां अगर उन्हें रहना है तो वो उस चीज का रिलीफ कोर्ट से क्लेम कर सकती हैं। जैसे वो एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट हैं उन्हें जबरन अपने ससुराल से या उस शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल दिया जाता है, जबकि वो वहां रहना चाहती हैं और उनके पास कोई भी ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? तो वो कोर्ट से ये रेमेडी क्लेम कर सकती हैं कि कोर्ट ऑर्डर दे कि मुझे उस घर में, अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रखा जाए, रहने का ऑर्डर दिया जाए। सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर की। प्रोटेक्शन क्या मतलब होता है उसका? प्रोटेक्शन का मतलब होता है हमें प्रोटेक्ट करना, बट किसके अगेंस्ट में? हमारा जो कंप्लेंट है वो हमारे ससुराल वाले या रेस्पोंडेंट्स, जो कोई भी रेस्पोंडेंट्स है, उनके अगेंस्ट में है। तो उनके अगेंस्ट में किस चीज का प्रोटेक्शन चाहिए आपको? यूजुअली कैसे होता है, जो कंप्लेनेंट है जब वो केस डालती हैं सामने वालों पे, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है बहुत से केसेस में कि आप केस वापस ले लो। तो उस चीज के अगेंस्ट में जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट से ये रिलीफ क्लेम कर सकती है कि सामने वालों को रोका जाए, मुझे डराने धमकाने से, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए उनके अगेंस्ट में। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि उनके जॉब प्लेस पे जाते हैं, वहां उनका पीछा किया जाता है या डराया धमकाया जाता है, तो कोर्ट उनको उस चीज से भी प्रोटेक्शन देती है। सामने वालों को रिस्ट्रेन किया जाता है कि आप उनके घर पे नहीं जाएंगे, आप उनके ऑफिस के आसपास नहीं दिखेंगे। तो ये सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो है वो कंप्लेनेंट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। उसके बाद जो थर्ड रेमेडी है वो है रेसिडेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 19। क्या होता है रेसिडेंस ऑर्डर? रेसिडेंस का मतलब होता है रहने की जगह, सर पे छत। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट है उन्हें शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल दिया गया है, वो मैके में रह रही है या किसी रिश्तेदार के वहां पे रह रहे हैं, पर कब तक रहेंगे?
कौन उनको लाइफ टाइम पालेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लेनेंट के पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में रेसिडेंस ऑर्डर मांगे कि उन्हें कोई भाड़े का घर या दूसरा घर ऑल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए उनके तरफ से। सेक्शन 20 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बात करता है मॉनिटरी रिलीफ के बारे में। मॉनिटरी वर्ड इटसेल्फ सेज इट्स अबाउट मनी, मेंटेनेंस। जो अग्रीव पर्सन है, जो कंप्लेनेंट है, वो सामने वालों के अगेंस्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। उनके खाने का खर्चा, उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस, बच्चे हैं तो उनका मेडिकल एजुकेशन, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, बेसिक एक्सपेंसेस, वो सामने वालों से कंप्लेनेंट इस सेक्शन में, सेक्शन 20 में क्लेम कर सकती है। जो सेक्शन 21 है वो बात करता है कस्टडी के बारे में। कस्टडी का मतलब होता है किसी चीज का पोजीशन, किसी चीज की अथॉरिटी जो हमारे पास रहे। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट है उसे घर से निकाल दिया जाता है, अबैंडन कर दिया जाता है बच्चों के साथ, या बहुत से केसेस में उसे अकेले निकाल दिया जाता है, बच्चे रेस्पोंडेंट्स रख लेते हैं, मगर माँ होती है, उसे बच्चे चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो अलग से कस्टडी डालने भी जा सकती है सिविल कोर्ट में, वो भी एक प्रोसीजर है। मगर मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 21 आपको कस्टडी ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 22 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बात करता है कॉम्पनसेशन की। जब कॉम्पनसेशन क्या है? कॉम्पनसेशन का मतलब है हर्जाना। जो तकलीफ मुझे हुई है, कंप्लेनेंट को हुई है, उसका हर्जाना कौन देगा? उसका कॉम्पनसेशन कौन भरेगा? किस लेवल पे भरेगा? ये जब कोर्ट ट्रायल चलाती है डोमेस्टिक वायलेंस का और उसमें प्रूव होता है कि जो कंप्लेनेंट है उसके साथ में अत्याचार हुआ है, वो साबित होता है, तो कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर पास कर सकती है रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। ये सारी रिलीफ्स हर अग्रीव पर्सन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अवेलेबल है। होप you like this video and it's helpful to you. We will talk about the procedure to file a domestic violence case in the next video. हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीजर क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल करने का। थैंक यू वेरी मच।